जय हिंद दोस्तों, रोहित इन्फो इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है मानव अधिकार के ऊपर, उसके बारे में। जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय हर साल रिपोर्ट जारी करती है सभी देशों के बारे में कि किस देश में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो जिसमें कुछ भारत के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी की जो वर्तमान सरकार है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं कि इस सरकार में भारत में मानव अधिकार का उल्लंघन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऐसे पिछले साल अमेरिका का जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें भी उसने भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे गंभीर। और जिस उसका जो अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है एंटीना ब्लिंकन, वो पिछले साल हमारे केंद्रीय मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि अमेरिका जो है भारत में मानव अधिकार के उल्लंघन पे नज़र रख रहा है। और वहाँ पे मानव अधिकार के जो है कुछ मुद्दे सामने आए हैं उल्लंघन के। और उस समय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है और उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था और अभी तक नहीं दिया है। और इस बार जो फिलहाल जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी अभी तक कोई भारत की तरफ से जवाब अमेरिका को नहीं दिया गया है। और अभी सबसे ज़्यादा आरोप जो लगाया गया है वो इसी वर्तमान केंद्र सरकार के ऊपर ही लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से वो गंभीर आरोप है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है अमेरिका ने भारत के ऊपर, वो कि भारत में पत्रकारों को, अल्पसंख्यक समुदाय को और जो सरकार के खिलाफ बोल रही है, जो आवाज़ उठाती है, उनको निशाना बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये एक अमेरिका की तरफ से ये एक सबसे पहला आरोप जो है यही लगाया गया है। इसके अलावा भी कई आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है भारत के ऊपर, जैसे कि भारत में जितने भी कैदी है जो सरकार के खिलाफ बोल रही है उसको जेल में डाला जा रहा है जबरन, गलत धाराओं के भीतर, और उनको जेल में हत्याएं की जा रही है। इस साल जैसा अमेरिका का कहना है कि इस साल जेल में 2000 से ज़्यादा मौतें हुई है 2021 से 22 में, जो कि 2020 से 12% अधिक था। मतलब 2000 से ज़्यादा उसमें जेल में मौतें हुई है, वो भी क्रूर तरीके से मौत हुई है प्रशासन के द्वारा। ये अमेरिका का आरोप भारत के ऊपर है। उसके अलावा उसने ये भी आरोप लगाया है कि भारत में जो है वो सरकार जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं उसके तहत यूएपीए का धारा लगा करके और जेल भेज रही है। यूएपीए में आपको बता देता हूँ, ये ऐसा धारा होता है जिसमें अगर कोई भी सरकार आतंकवादी, आपके अगर शक है कि आतंकवादी क्या या देश विरोधी कोई गतिविधि कर रहा है, तो उसके तहत आपके सिर्फ शक के ऊपर आपको 180 दिन तक हिरासत में रख सकता है। ठीक है, तो ये इस धारा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, अमेरिका की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। और पिछले 2018 से 2020-22 तक जो है 5,000 के आसपास जो है वो केस दर्ज हुए हैं यूएपीए के तहत, गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम, इसके तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है 4,000, जिसमें से सिर्फ 150 लोगों के आसपास ही जो है वो दोषी पाए गए हैं, बाकी सब निर्दोष पाए गए हैं। ऐसा अमेरिका के रिपोर्ट में सामने आया है। और उसके अलावा अमेरिका के कुछ आरोप ये है कि जो भारत में मुसलमान हैं वो जो सरकार के खिलाफ बोल रही है उसको दबाने के लिए उसके ऊपर बुलडोजर, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपने बुलडोजर का सुना ही होगा। और यूपी सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगाए गए हैं। और जो जेल में मृत्यु हुए हैं वो बिहार और यूपी में ही, ये भी यूपी और बिहार में जेल में जो मृत्यु हुई है 2000 से अधिक, ये बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है उन्होंने जो हमारा केंद्र सरकार जो कानून लाए थे सीएए, नागरिकता कानून, उसमें ये बताया गया है कि उसमें बाकी सभी धर्मों के, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, बाकी सभी धर्मों को नागरिकता देने की बात कही गई है, लेकिन कि जो मुस्लिम धर्म है उसको नागरिकता देने की बात नहीं की गई है। ऐसा अमेरिका के उस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो वो सरकार इस पे ध्यान दे, ऐसा सच में है या नहीं है, ये तो भाई सरकार की बात है। और सरकार इसको कैसे लेती है अपने ऊपर, और सरकार अमेरिका को कैसे जवाब देती है। अगर सरकार नहीं जवाब देती है तो अमेरिका
और बाकी दूसरे देश है वो यही सोचेंगे कि भारत में वास्तविकता में जो है वो मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में, ऐसा नहीं कि मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं कि सभी के ऊपर मानवाधिकार का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी कुछ लोग होते हैं हर देश में, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर देश में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो ऊंचे पद पे होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग होते हैं या बड़े कुछ ऑफिसर हो गए, ये लोग कुछ कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन इतनी बड़े लेवल पे ऐसा कुछ हो ये मान्य नहीं है। और इसके सरकार को जो है वो अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए इसके ऊपर अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद।